हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम हरियाणा में स्थित विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों को जान पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा के भौगोलिक परिचय से। आप सभी जानते हो दोस्तों कि हरियाणा जे.सी. शाह कमेटी की सिफारिश पर 18वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 नवंबर 1966 को भारत का 17वां राज्य बना था। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा को 35.18% हिस्सा मिलता है, जो आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। यदि दोस्तों इस क्षेत्र की बात की जाए तो ये हरियाणा के 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट अक्षांशीय तथा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इन आंकड़ों के अनुसार हरियाणा की जो आकृति है दोस्तों, वो है आपका विषम बाहु चतुर्भुज। जो हरियाणा है वो आपका भारत का एक उत्तर पश्चिम राज्य है, जिसकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती। तो हरियाणा एक लैंडलॉक या भू अवेष्टित या एक भू अवंध राज्य है। हम अब इसके भू आकृति यानी कि हरियाणा में स्थित मैदानों को जानने का प्रयास करते हैं। बात की जाए सरकारी आंकड़े की, तो उसके अनुसार हरियाणा में 5 प्रकार के मैदान हैं। उनमें शामिल है बांगर व रेतीला मैदान, जलोढ़ मैदान, अरावली आउटलेयर, शिवालिक क्षेत्र, गिरिपादीय मैदान। लेकिन डॉक्टर जसबीर सिंह ने 1973 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, जिसमें हरियाणा के अंदर इन्होंने 8 प्रकार के मैदानों की बात की है। वो इस प्रकार है: शिवालिक या बाह्य हिमालय, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, अनकाई दलदल, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, तरंगित या लहरदार मैदान और अरावली क्षेत्र। अब हम इन सब को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसा आपको पता चला अभी, हरियाणा में 8 प्रकार के मैदान हैं। उनमें विशेषकर शिवालिक, गिरिपाद, जलोढ़, बाढ़, अनाकाई दलदल, बालू के टिब्बे मैदान, तरंगित लहरदार मैदान और अरावली क्षेत्र को शामिल किया गया है। मुख्य तथ्य यह है कि जो हरियाणा है, हरियाणा का सबसे बड़ा मैदान एक क्षेत्र है दोस्तों, वो है आपका जलोढ़ का मैदान, जिसे गग्गर यमुना मैदान भी कहा जाता है, जो आपका राज्य के 93.76% क्षेत्रफल स्थित है। दोस्तों यहाँ से आपका गग्गर नदी जाती है और यहाँ से दोस्तों आपका यमुना नदी जाती है। जो इसके बीच का जो क्षेत्र है ये 93.76% है, जिसे जलोढ़ का मैदान या गग्गर यमुना मैदान भी कहा जाता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं हर एक को। जैसा कि आपको बताया है दोस्तों कि हरियाणा का जो सबसे इम्पोर्टेंट मैदान है वो है आपका शिवालिक का मैदान, जो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो हरियाणा के 3 जिले पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1800 मीटर है। इसे हरियाणा का नवीन हिमालय पर्वत भी कहा जाता है, जिसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो उच्च शिवालिक है वो तो आपका 600 मीटर से ऊंचा है, और जो निम्न शिवालिक है दोस्तों वो 600 मीटर से कम है, यानी कि वो 400 से 600 मीटर के बीच में स्थित है। दोस्तों शिवालिक पर्वतमाला पर ही हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी क्रो चोटी स्थित है, जो आपका मोरनी की पहाड़ी पर पंचकुला में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1467 मीटर है। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के अनुसार इसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। इन्हीं पहाड़ी पर हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है, जिसे मोरनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आपका शिवालिक का मैदान। इसी मैदान के नीचे दोस्तों एक अन्य मैदान भी पाया जाता है, जिसे गिरिपाद का या पिडमोंट जोन के नाम से भी जाना जाता है। ये शिवालिक के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 से 375 मीटर है। इसी मैदान से ही हरियाणा के अंदर नदियां प्रवेश करती हैं, और जब नदियां प्रवेश करती हैं तो अपने साथ वो कंकड़ और पत्थर भी लेकर आती हैं। तो इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर से हुआ है। यह मैदान ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। दोस्तों इस मैदान को स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, घर और कंधी। जो आपका अम्बाला का नारायणगढ़ है वहाँ पर इसे घर तथा यमुनानगर के जगाधरी में इसे कंधी कहा जाता है, तथा इस मैदान के दक्षिण भाग को दोस्तों जलोढ़ पंख के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप यहाँ से नोट कर सकते हो।
बात की जाए हरियाणा के उपजाऊ हृदय की, तो उसे कहा जाता है दोस्तों जलोढ़ का मैदान। अभी आपको मैंने बताया था यह आपका गग्गर यमुना मैदान भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस मैदान की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो वो है आपका 220 से 280 मीटर। जैसा कि अभी आपको बताया दोस्तों, जलोढ़ के मैदान को गग्गर यमुना मैदान भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बारीक अवसाद के जमाव से हुआ है। इसे दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, जहां से दोस्तों नदियां गुजरती हैं आज। तो ये नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, जो निम्न क्षेत्र है उसको कहा जाता है खादर, और जो नदियों से दूर है दोस्तों और ऊंचा क्षेत्र है उसे कहा जाता है बांगर। तो यदि बात की जाए जलोढ़ के मैदान को हमने अब कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। जो खादर है दोस्तों इसको नवीन जलोढ़ कहा जाता है, और जो बांगर है इसे पुराना जलोढ़ भी कहा जाता है। जो नदियों के पास का जो क्षेत्र है दोस्तों वो आपका खादर कहलाएगा, जो नदियों से दूर का क्षेत्र है वो आपका बांगर कहलाएगा। जो खादर है ये अधिक उपजाऊ है और जो बांगर है वो आपका कम उपजाऊ है। तो आपने जान लिया दोस्तों, जो ऊंचा क्षेत्र होगा वो खादर होगा, और जो निम्न क्षेत्र होगा वो क्या होगा आपका, सॉरी, जो निम्न क्षेत्र होगा वो खातर होगा, और जो ऊंचा क्षेत्र होगा दोस्तों वो बांगर होगा। नेक्स्ट बात की जाए कि बाढ़ के मैदान की, जो आपका नदियों के पास का क्षेत्र है दोस्तों, जहां पर गग्गर यमुना और मारकंडा नदी का पानी जमा हो जाता है, तो ऐसे मैदान को दोस्तों बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर के आसपास है। दोस्तों जो गग्गर नदी है इसके द्वारा बनाए गए मैदान को दोस्तों नैली कहा जाता है, और मारकंडा के बनाए गए मैदान को बेट कहा जाता है। जो नैली का मैदान है वो पिहेवा और सिरसा के बीच स्थित है, और जो बेट का मैदान है दोस्तों वो कहाँ पर है, आपका शाहबाद में स्थित है। बात की जाए दोस्तों हरियाणा के अन्य मैदान की, तो उनमें फेमस है दोस्तों आपका अनाकाई दलदल। ये आपका सिरसा जिले में स्थित है। इसकी खास बात यह है कि ये हरियाणा का सबसे निचला क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर से भी कम है। अन्य मैदान दोस्तों वो है आपका बालों के टिब्बे युक्त मैदान। जो बालों के टिब्बे युक्त मैदान है दोस्तों ये हरियाणा के दक्षिण जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में स्थित है। इस मैदान का निर्माण राजस्थान के मरुस्थल से वायु अपर्दन के द्वारा आए हुए रेत से हुआ है। जब ये रेत आएगा तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ऊंचे और नीचे क्षेत्र का निर्माण होगा। जो ऊंचा क्षेत्र होगा ये 3 से लेकर 15 मीटर तक होगा, जिसे दोस्तों टिब्बा कहा जाएगा, तथा जो निम्न क्षेत्र होगा दोस्तों इसे ताल कहा जाएगा, जिसका प्रयोग वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तब इसे मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है, ठूठ या बावड़ी कहा जाता है। और हरियाणा में ठूठ या बावड़ियों का शहर दोस्तों कौन सा है, आपका नारनौल। और 360 बावड़ियों का शहर कहलाता है दोस्तों आपका पिंजौर। हरियाणा का एक अन्य मैदान है दोस्तों आपका तरंगित मैदान। तरंगित मैदान या लहरदार मैदान दोस्तों बालू रेत और पहाड़ियों से निर्मित है, जो आपका भिवानी से फरीदाबाद जिले के बीच में स्थित है। अन्य जो हरियाणा का मैदान है दोस्तों वो है आपका अरावली पर्वत, जो आपका विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में स्थित है, या प्राचीन पर्वतमालाओं में गिना जाता है। ये पहले बहुत ही ऊंचा पर्वत हुआ करता था, लेकिन अभी इसका बहुत थोड़ा भाग ही शेष है, इसलिए इसे एक अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। यह आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है। इस के क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों ये हरियाणा के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जिसे भिवानी में तोसाम, खानक और डांडम की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और महेंद्रगढ़ के नारनौल में डोसी की पहाड़ी, और चरखी दादरी में इसे कलियाणा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए इसके अनूठे रहस्य की, तो दोस्तों अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी आपका डोसी की पहाड़ी है, जो दोस्तों आपका कुलताजपुर गांव में 652 मीटर ऊंची है, जहां पर चवन ऋषि का तपोस्थल भी स्थित है। दोस्तों बात की जाए आपका चरखी दादरी के कलियाणा में, इसी पहाड़ी के अंदर दोस्तों हिलना पत्थर पाया जाता है। यह दोस्तों जैसा कि आपको बताया मैंने, जो अरावली पर्वत है ये आपका एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं। इसलिए थोड़ी छोड़ दोस्तों, जो आपका महेंद्रगढ़ है उसे खनिजों का शहर भी कहा जाता है। बात की जाए दोस्तों आपका जो डॉक्टर जसवीर सिंह और सरकारी आंकड़ों में जो मैंने आपको मैदान बताए थे वो इस प्रकार है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। दोस्तों एक बार हम इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉल कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। बात की जाए हरियाणा की सर्वोच्च चोटी की, तो उसका नाम है दोस्तों करो।
स्थानीय भाषा में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, गिरिपादीय मैदान को दोस्तों घर और कंधी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का जो मैदान है दोस्तों, जलोढ़ का मैदान, वो हरियाणा का सबसे बड़ा मैदान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 93.76% है और इसे खादर व बांगर के नाम से भी जाना जाता है। गग्गर के मैदान को दोस्तों नेली और मारकंडा के मैदान को दोस्तों बेट कहा जाता है। जो आपका अरावली है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है दोस्तों डोसी की पहाड़ी, जो आपका कुलताजपुर गांव में 652 मीटर ऊंची है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।